एस्ट्रोलॉजी सिर्फ प्रेडिक्शंस नहीं बट एक लाइफ नेविगेटिंग टूल जैसे यूज कर सकते हैं। वेरी सिंपल वे में जानना है कि आपका प्रोफेशन क्या होगा या क्या प्रोफेशन में मुझे जाना चाहिए। जस्ट सी आपका सैटर्न कौन से राशि में बैठा है। योर वाइफ इज नॉट हैप्पी, योर वेल्थ विल नॉट कम टू यू। तो सन इन योर चार्ट इज योर फादर। मून पे आती हूँ, मून इज योर मदर। खुद के बारे में कुछ भी जानना है, सी वे योर rather than just blindly following any remedies, go for your chart analysis। मंगल का जेमस्टोन धारण करने से बेटर है आप ब्लड डोनेट करो। अगर आपको डायबिटीज है तो पीरियड पे मत खाओ। तो एक बेसिक वास्तु जो हम फॉलो कर सकते हैं वो क्या हो सकता है? इस एस्ट्रोलॉजी की जब मैं बात करूँ, एवरी प्लैनेट को एक कोड दिया जाता है। तो प्लैनेट्स अलाइन हम खुद से कर सकते हैं। पूजा पे फोकस करने से बेटर है आप वो प्लैनेट पे फोकस करो, उसका कार्य पे फोकस करो और उसी के रिलेटेड काम करो। बर्थ चार्ट आपका डेथ प्रेडिक्ट करता है। हेलो एंड वेलकम टू टॉक टाइम पॉडकास्ट हिंदी। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी पे, जो कि काफी चर्चे का विषय है। पर थोड़ा सा हट के बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ प्रेडिक्शंस नहीं बट एक लाइफ नेविगेटिंग टूल जैसे यूज कर सकते हैं। ये हम जानेंगे आज हमारी गेस्ट से। आज की जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है प्रियंका ओसवाल, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी के विषय में काफी हद तक अपनी बहुत ही अच्छी जगह बना ली है। हेलो मैम। हेलो, जय जिनेन्द्र। नमस्ते। जय जिनेन्द्र। राधे राधे। तो मैम हमें बताइए कि एस्ट्रोलॉजी से हम सिर्फ प्रेडिक्शंस जान सकते हैं या इसे एक टूल की तरह यूज कर सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये आपके लाइफ को कंट्रोल नहीं करता है। इट इज़ लाइक अ मैप। जैसे जीपीएस होता है, वो हमें रूट बताता है। तो वैसे ही एस्ट्रोलॉजी होता है कि आपको आपके लाइफ के कौन से डायरेक्शन में जाना है। एंड जैसे जीपीएस हमें राइट डायरेक्शन है और ट्रैफिक कहाँ पर है, तो यू रीच टू द डेस्टिनेशन एट द राइट टाइम बिकॉज यू प्लान, है ना। तो एस्ट्रोलॉजी से हम यही चीज़, अगर हमें कुछ चीज़ें ऑन प्रायर नोटिस पता है तो यू कैन मेक अ वाइज डिसीजंस, है ना। एंड इट हेल्प्स यू टू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, जैसे जीपीएस होता है। करेक्ट। तो इंस्टेड आई वुड से इट इज़ मोर लाइक अ जीपीएस rather than calling it just a prediction tool। ओके। तो मैम एस्ट्रोलॉजी में ना काफी डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स हैं, मतलब कुछ अलग 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 फॉर्मेट्स है। तो आप उन फॉर्मेट्स के बारे में और आप क्या फॉलो करते हैं वो हमें बता सकते हैं? देर आर लॉट ऑफ ब्रांचेस इन एस्ट्रोलॉजी। कई पद्धतियों से फॉलो होता है, बट एज अ बेसिक एस्ट्रोलॉजर हमें वैदिक का ऑफकोर्स बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब उसी के अंदर हम जब रिफाइन करते हैं, आई पर्सनली फॉलो कृष्णमूर्ति पद्धति एंड बीएनएन एस्ट्रोलॉजी, जो भृगुनंदन आर्य है। कृष्णमूर्ति पद्धति जो आजकल केपी एस्ट्रोलॉजी भी बोला जाता है। इन दैट हम क्या करते हैं ना, आपको कोई भी चीज़ के बारे में जानना है एट द एक्यूरेट लेवल। प्रिडिक्शन अगर आपको चाहिए कि ये कब होगा, कौन से समय पे होगा, तो ये आपको कृष्णमूर्ति पद्धति केपी एस्ट्रोलॉजी से मोर एक्यूरेटली पता चलेगा। ओके। एंड विद बीएनएन उसमें भी राव सर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि हाउ टू अलाइन योर प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस को कैसे यूज़ करें। नॉर्मल पर्सन जिसे अपना चार्ट देखने नहीं नहीं आता नहीं है, आता। करेक्ट। तो वो भी अपना चार्ट में से हमारा प्रोफेशन क्या है या हमारा हस्बैंड की क्वालिटी या वाइसा वर्सा, ये सारी चीज़ें जस्ट नोइंग द प्लैनेट्स एट्रीब्यूट आप ये जान सकते हो। तो ऑन अ पर्सनल लेवल मैं बीएनएन एंड केपी एस्ट्रोलॉजी को कंबाइन करके उसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बिकॉज व्हेन यू आर प्रिडिक्टिंग एक एक्यूरेसी मैटर करता है एंड हाउ फार इट इज़ गोइंग टू बी ट्रू। तो विथ माई नॉलेज एंड विथ माई एक्सपीरियंस केपी से ज़्यादा अच्छा कोई भी प्रिडिक्शन नहीं है। ओह वाह! आपने कहा कि हम भी हमारे प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, किस दशा में। आई एम नॉट, मतलब मुझे बहुत डिटेल पता नहीं है, बट मुझे ये पता है कि कुछ महादशा होता है, कुछ दशा होता है, और हम हमारे प्लैनेट्स कैसे देख सकते हैं कि कहाँ पर है? ओके सी, अभी कोई भी ऐप में अपने को वी अंडरस्टैंड कि हमारा चार्ट बन के आ ही जाता है। हाँ, करेक्ट। ओके, अब
कौन से दशा में आपके साथ क्या होगा, हाँ। ये आपका मैप बताता है। मैप यानी कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। ओके। ओके। अब हम केपी में क्या करते हैं ना, हम हर एक अच्छा, और एक चीज़ केपी में है ना, हम सिर्फ दशा पे एनालाइज नहीं करता है। इन केपी वी गो टू द नक्षत्र एंड द सबलॉर्ड लेवल। ओके। तो जो भी दशा चलेती है, सपोज आपकी चल रही है, मान लो सूर्य की चल रही है, तो उससे कोई भी नॉर्मल वे में जो आपका प्रिडिक्शन देगा वो आपको सूर्य के एट्रीब्यूट्स बताएगा, आपके ये समय में ये होगा। जुपिटर है तो आपकी बहुत ग्रोथ है, ये सारी चीज़ें बताएगा। बट आप बताते हो उनको कि नहीं पंडित जी, ऐसे तो कुछ हो नहीं रहा है। तो एक्चुअल में अगर आपको रिजल्ट देखना है, तो जो भी दशा चलती है उसके नक्षत्र लेवल पे आप देखो, आपको आपके जो रिजल्ट्स है आपको वो नक्षत्र ही देगा। सो दिस इज वेयर केपी इज एक्यूरेट। केपी आपको ये सारी चीज़ें और एक्यूरेटली एंड प्रिसाइजली बताता है। अच्छा, ओके। तो जैसे हर प्लैनेट का एक घर होता है, ये हम हमें पता है, मतलब इंस्टाग्राम पे इतने रील्स चलते हैं, इतना तो हम सबको ही पता चल गया राइट। है। तो आप मुझे कुछ ट्रेट्स बता सकते हैं कि हर प्लैनेट का कुछ ट्रेट होगा? सी, अगर हम बीएनएन की बात करें, ठीक है, अभी इन बीएनएन हम हमें प्रोफेशन जानना है, ठीक है। राइट। एक नॉर्मल पर्सन को पता है सैटर्न क्या है, हर एक पर्सन को अपने चार्ट में शनि कहाँ बैठा है वो तो हमें पता ही होगा। आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस में जहाँ पे भी बैठा हो, वो वेरी सिंपल वे में जानना है कि आपका प्रोफेशन क्या होगा या क्या प्रोफेशन में मुझे जाना चाहिए। जस्ट सी आपका सैटर्न कौन से राशि में बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है और वो कौन से ग्रह को फॉलो कर रहा है। ओके। अभी जैसे अगर आपका शनि चंद्र को फॉलो कर रहा है, तो ऑफ कोर्स उसका जो कार्य होगा वो मून रिलेटेड होगा। एस्ट्रोलॉजर हो सकता है या मून ट्रैवलिंग बिजनेस हो सकता है। अब आपके केस में मैं बताती हूँ, आपका शनि शायद राहु को फॉलो कर रहा है, इसीलिए आप ये पॉडकास्ट लाइन में हो, या ओके। वे देयर इज अ डिजिटल मार्केटिंग। आज जितने भी डिजिटल मार्केटिंग्स है या पॉडकास्ट है, इनका शनि राहु का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए ये फील्ड में है और इसीलिए इतने सक्सेसफुल है। जो इसके अलावा काम करते हैं, जो उसके विरुद्ध काम करते हैं, डेफिनेटली दे विल नॉट बी सक्सेसफुल या उनको वो सपोर्ट नहीं नहीं। मिलेगा। तो ये बहुत बेसिक एंड सिंपल ट्रेड्स है जस्ट टू नो विच प्लैनेट फॉलोज व्हाट। तो सैटर्न प्रोफेशन हुआ, सूर्य आपके फादर है, गुरु लाइक जुपिटर है, आपका नॉलेज जानना है, जस्ट अंडरस्टैंड वेयर इज जुपिटर सिटिंग। आपको आपके हस्बैंड के बारे में जानना है, सी मार्स। आपकी वाइफ के बारे में जानना है, वेल्थ के बारे में जानना है, सी वीनस। इसीलिए पता है आजकल काफ़ी रील्स बनी है वेर इट सेज के अगर यू वांट लॉट ऑफ वेल्थ, आपकी वाइफ को बहुत ज़्यादा हाँ, करेक्ट, पैम्परिंग करेक्ट, करो। पैम्पर करिए। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इट इज़ बिकॉज शुक्र ही वाइफ है। अच्छा। ओके। एंड इफ योर वाइफ इज नॉट हैप्पी, योर वेल्थ विल नॉट कम टू यू। तो हम सब जानते हैं कि 9 प्लैनेट्स है और हमारा पूरा जो एस्ट्रोलॉजी है उसी के अराउंड पे है आधारित। तो आप हमें बता सकते हैं कि ये 9 प्लैनेट्स का एक-एक प्लैनेट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बहुत सिंपल है, इन ब्रीफली मैं आपको दो दो पॉइंट्स आपको बताती हूँ। जैसे हम सन की बात करते हैं, तो सन इन योर चार्ट इज योर फादर। ओके। सन इज योर सोल। सन टॉक्स अबाउट आपकी अथॉरिटी, लीडरशिप क्वालिटीज, ये सारी चीज़ें आपको सन से पता चलेगी। मून पे आती हूँ, मून इज योर मदर। मून टॉक्स अबाउट योर इमोशनल लेवल, आपकी सेंसिटिविटी। मर्क्यूरी आपकी नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, आपकी सिस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है रिलेशन में देखे तो। इट टॉक्स अबाउट योर इंटेलिजेंस, आपका बिजनेस चेक फ्रॉम मर्क्यूरी। जुपिटर, इट टॉक्स अबाउट योर विजडम। इन बीएनएन जुपिटर इज योर सेल्फ। खुद के बारे में कुछ भी जानना है, सी वे योर जुपिटर इज सिटिंग। ओके। देन टॉकिंग अबाउट मार्स, छोटे भाई जो होते हैं वो मार्स से हम देखते हैं। इट टॉक्स अबाउट योर एग्रेशन, इट टॉक्स अबाउट योर एनर्जी, आपके अंदर कितनी एनर्जी है कोई चीज़ करने की। ये सारी चीज़ें हम मार्स से देखते हैं। टेक्नोलॉजी ऑल्सो कम्स अंडर मार्स। राउ टॉक्स अबाउट इल्यूजन्स, talks about obsession over things. It talks about foreign land. It talks about foreign invest, मतलब anything related to the foreign land. ओके। Ketu talks about detachment, past life karmas.
टॉकिंग अबाउट वीनस, वीनस टॉक्स अबाउट वेल्थ। मेल के चार्ट में अगर आपको वाइफ के बारे में जानना है, चेक योर वीनस, ठीक ओके। है। टॉकिंग अबाउट लग्जरी, वेल्थ, ये सब हम वीनस से देखते हैं। एंड इन द वुमेन्स चार्ट, इफ यू वांट टू टॉक नो अबाउट योर हस्बैंड, check your Mars. Okay. Saturn talks about servants, workers, laborers, past life karmas, and like you know, elderly people जो हमारे से like old एज है, या people who have learned with the hardship, ये अच्छा। सारी चीजें जो काफी डिसिप्लिन है, कर्मास को हाँ बिलीव हाँ। करते हैं, तो ये सारी चीजें हम सैटर्न से देखते हैं। ओके। तो these are the small attributes, अभी तो बताया, just the key points I'm talking about, but इसी को थोड़ा और डिफाइन करके then एक नॉर्मल पर्सन भी अपना चार्ट एनालाइज कर सकता है, ओह। जस्ट नोइंग विच प्लैनेट इज फॉलोइंग व्हाट। ओह वाह, ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। आई थिंक हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उन सबको ये पसंद आएगा। आप हमें बताइए कि आजकल है ना बहुत ट्रेंडिंग रील्स चल रहे हैं जो कि हमें बहुत सारे क्विक टिप्स और सॉल्यूशंस दे रहे हैं कि आप फॉर एग्जांपल आपको अगर आपका वीनस माउंट शुक्र एक्टिवेट करना है तो आप आपके हैंड के माउंट पे आप अत्तर लगाइए, परफ्यूम यूज कीजिए। तो हाउ ट्रू इज दैट? एनी रेमेडी, फर्स्टली आई वुड से इट जस्ट एनहांस, व्हाट एक्चुअली वर्क इज आप उसके पीछे कितना काम कर रहे हो। अच्छा। अगर सक्सेस चाहिए तो भाई आपको हार्डशिप तो करनी होगी, Correct. ऐसे बैठे तो कुछ होगा नहीं। अब जब मैं रेमेडी की बात करती हूँ, लेट इट भी जैसे आपने बताया, ये इत्र लगाओ या वॉट एवर, इट विल एनहांस, बट ये तब भी मैटर करेगा जब ये आपके चार्ट में ये जो हैंड पोजिशन है, जैसे इन एस्ट्रोलॉजी व्हेन वी सी एवरी राशि हैज वन बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो जब हैंड की बात करूं, ये 3 नंबर की राशि आती है, ओके। अगर आपके चार्ट में ये 3 नंबर की राशि 8वें भाव में बैठी है, तो योर वीनस इज इन द 8th हाउस। Now the same ether where it was giving you wealth, it was giving you अबंडेंस। abundance, तो यहाँ पर वही ether might give you the negative impact because आपका जो राशि है 3 नंबर की, वो 8th हाउस में बैठी है। So I would suggest, rather than just blindly following any remedies, go for your chart analysis, और जैसे खुद भी आप आपका चार्ट देख सकते हो, और इफ यू जस्ट नो कि कौन सा बॉडी पार्ट क्या है और अकॉर्डिंग टू द राशि, ये आपको हेल्पफुल करेगा कि ये रेमेडी आपके लिए बनी भी है या नहीं बनी है। तो मैम आप हमें बता सकते हैं कि सिंपल वे में हम अपना चार्ट कैसे देख सकते हैं? क्वाइट सिंपल है। आप जब आपके पूरे डिटेल्स कोई भी ऐप में डालते हो, तो यू गेट वन स्क्रीन जो आपकी कुंडली बन के आती है। तो जब आपकी स्क्रीन पे जब वो कुंडली दिखेगी, ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो ये कुंडली है, ओके। कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं। अब ये 12 हाउसेस क्या है, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, जहाँ पे मैंने 1 नंबर लिखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दीज आर द 12 हाउसेस जो मैं आपको बता रही हूँ। ये आपकी कुंडली में फिक्स रहेंगे, ये चेंज नहीं होता है। बट आप जब कुंडली बनाओगे तो आपको इसके ऊपर, ये हाउसेस के ऊपर नंबर्स कुछ और दिखेंगे। जैसे कि अभी इसी चार्ट में मैंने मेंशन किया है 4, तो ये जो 4 है, ये 4th हाउस नहीं होता, ये बनेगा आपका फर्स्ट हाउस ही, जिसको लगन भी बताते हैं, ठीक है। बट ये जो 4 नंबर है वो राशि होगी, यानी कि कैंसर राशि है, ठीक है। कैंसर राशि का लगन हो गया। सो 4 5 6, ये जो आपके ऊपर वो हाउसेस के ऊपर जो नंबर्स मेंशन किए जाएंगे, वो राशि मेंशन की जाएगी। तो अब यही चार्ट में आपको देखना है कि आपकी राशि कौन सी है। तो जिस भी राशि में आपका मून बैठा होगा, जैसे अभी ये चार्ट में मैंने मून बताया है 10 नंबर की राशि में, तो आपका मकर राशि होगा। तो जिस भी राशि हाउस में जिस राशि के साथ मून होगा, वो आपकी राशि होगी। ये 12 हाउसेस हो गए, और एवरी हाउसेस विल हैव वन राशि, जो आपको मैंने रेड में बताया है। इट इज़ वेरी सिंपल। आप, ये बेसिक है आपकी चार्ट को एनालाइज करने के लिए कि आपकी राशि कौन सी है, और हाउस 1, हाउस 6, हाउस 8, ये जो पीड़ा वाले हाउस है या जो वेल्थ हाउस है 2 नंबर, ये क्या होते हैं, ये आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो आजकल ना क्रिस्टल्स और प्रेशियस स्टोन्स के बारे में बहुत ही चर्चा चल रही है। हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप इसका ऑल्टरनेटिव क्या देंगे? कोई भी चीज़ आप अगर उसे पहन रहे हो, फर्स्ट सी टू इट दैट आर यू
लुकिंग टू योर चार्ट, आप आपके चार्ट को देखकर वो चीज़ें पहन रहे हो या नहीं पहन रहे हो। अब रही बात प्रेशियस स्टोन्स की, जैसे जेम स्टोन्स होते हैं, तो अभी आपने सही कहा, हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ऑफ कोर्स आपको इतना इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसी के ऑल्टरनेट हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि शनि है, शनि के लिए लोग बोलते हैं नीलम पहनो, उसी के लिए आप गरीबों को कोई दान करो। विच गरीब यहाँ पे मैटर करेगा, जैसे ओल्ड एजर्स है, उनकी छत की मरम्मत करो, या आप अगर आपके पास इतना पैसा है तो उसे कंस्ट्रक्शन करके उनके लिए घर बना के दो, या जो बेसिकली अपनी बेसिक नीड्स नहीं फुलफिल करते हार्डशिप करके, जैसे सर्वेंट्स है, लेबर्स है, उनकी मदद करो। ये वही काम करेगा जो नीलम करेगा। ओके। ओके, फिर आते हैं मंगल पे। आप मंगल का जेमस्टोन धारण करने से बेटर है आप ब्लड डोनेट करो या किसी की फिजिकल हेल्प करो, समझ रहे हो? ओके। ये वही अगेन वही काम करेगा। पन्ना हो गया बुध हम्म। ग्रह के लिए, एजुकेशन के लिए, या बच्चों को जो पढ़ नहीं सकते, या स्टेशनरी है, ये सारी चीज़ें आप डोनेट कर सकते हो। ऐसी काफ़ी एवरी प्लैनेट अपने अपने एट्रीब्यूट्स लेके आते हैं ऐसे। विद जैसे आपने बताया, अगर आपको इतना इन्वेस्ट नहीं करना है, ये रेमेडीज भी वही रिजल्ट्स देगी जो कि आपको पन्ना या कोई भी जेमस्टोन्स पहनने से होगी। तो ये जो हम क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स के बारे में बात करते हैं, ये रैंडमली जैसे हम अगर हम पहनते हैं तो इसको कुछ चेंजेस करने होते हैं या कुछ क्या रहता है इसमें? अगर आप कोई जेमस्टोन या क्रिस्टल्स पहन रहे हो, ऑफ कोर्स देयर इज़ अ प्रोसेस, आपको उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज उनके अंदर एक एनर्जी होती है, विद द टाइम वो चली जाएगी, या और एल्स यू विल नॉट गेट द रिजल्ट। अब उसे जब आप लाते हो तभी भी उसे एनर्जाइज या तो करके लाओ जिससे भी आप ला रहे हो, और एल्स उसको लाने के बाद आप उसे एनर्जाइज करो। अब क्रिस्टल्स ला रहे हो, जेमस्टोन, उसे पंचामृत में हम जेमस्टोन्स को पहले उनका अभिषेक करते हैं, एंड देन उसे उस ग्रह के अकॉर्डिंगली हम उसे पहनते हैं। एंड कमिंग टू द क्रिस्टल्स, आप जब भी कोई भी क्रिस्टल लाते हो ना, उसे पहले नमक के पानी में वॉश करना चाहिए। आफ्टर दैट उसे, जो हम धूप लगाते हैं, धूप अगरबत्ती, अगरबत्ती नहीं लगाना है यहाँ पे, धूप लगाना है, उसे पहले 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, सो दैट ऑल द नेगेटिव एनर्जीज वो क्रिस्टल्स पे वाइल जब आपके पास पहुँचने के पहले कोई लगी हो तो वो निकल जाए। एंड देन 7 times clockwise, and then wear it. Now you have to charge them after every full moon. Like on the full moon day, जब पूनम की रात होती है, उसे सेम प्रोसेस में पहले नमक के पानी में आप धोगे, उसके बाद उसे या तो सैलेनाइट प्लेट पे रख सकते हो। अब सैलेनाइट प्लेट का खर्चा आपको नहीं करना है तो उसे कांच के बाउल में भी रख सकते हो। अल्टीमेटली वो भी एक क्रिस्टल ही है। ओके, अब वो क्रिस्टल के अंदर आपका ब्रेसलेट, जो भी क्रिस्टल है वो रख दो वो कांच के बाउल में। उससे भी पहले नमक के पानी में धो के उसे रखो, 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, और 11 टाइम्स, चॉइस इज योर्स, एंड देन क्लॉकवाइज घुमाओ। फुल मून की रात में चंद्रमा की रोशनी में उसे चार्ज होने दो, एंड देन अ वेरी नेक्स्ट डे यू कैन आइदर वापस से धूप दिखा सकते हो या फिर नहीं दिखाया तो भी चलेगा, एंड जस्ट वेयर इट। फॉर वुमेन आई वुड रिकमेंड कि उन्हें लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए, एंड फॉर अ मैन उन्हें राइट हैंड में पहनना चाहिए। दिस हेल्प्स टू गेट दैट एनहांस वाली एनर्जी, आपको इंस्टेंटली फील भी हो जाएगी और उसके रिजल्ट्स भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, ओके। अब हम जब चार्ट्स की बात कर रहे थे तो काफ़ी ये भी होता है ना कि हमें कोई डिसीज़ या होने वाली है हेल्थ या है वाला, हेल्थ वाला इश्यू यस, है, तो उसके लिए रेमेडीज़ हमें मिल सकते हैं चार्ट से? श्योरली। अब यहाँ पे मैं बता सकती हूँ कि दिस रेमेडी कैन वर्क फॉर एनीबॉडी, बट अगेन ये एवरी प्लैनेट वाइज हो जाएगी। अब आपको क्या बीमारी लगी है या कौन सी लगेगी, ये हम आपके चार्ट, महादशा, अंतरदशा, अगेन विद द मैप देखेंगे। अब किसी को सपोज कोई भी बीमारी है, सपोज एग्जांपल ले लेती हूँ, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम आ गई। अब जब हम किडनी को देखते हैं तो यहाँ पे शुक्र जो है, वीनस जो है, उसकी प्रॉब्लम दिखाई देता है, ठीक है। और किडनी स्टोन होने के वजह से इट हैज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वीनस एंड सैटर्न। तो ये पर्सन को हमें जो भी रेमेडी देनी है उसे शुक्र और शनि के रिलेटेड ही देनी है। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसे जो शुक्र ग्रह की पदार्थ है, एज अ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, व्हाट वी डू,
उस ग्रह के जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसे हम लेते हैं, बर्न करते हैं और फ्लश करते हैं। अब यहाँ पे जैसे किडनी स्टोन की जिसे भी प्रॉब्लम होगी वो यूनिवर्सली सबको लगेगी, तो वहाँ पे आपने करना क्या है, ब्लैक उड़द जो होता है उससे हल्का सा सरसों का तेल लगा दो, अपनी चाय की छन्नी जो होती है स्टील वाली उसमें 1 चम्मच डाल दो, पूरा बर्न कर दो और एक कटोरी में दही ले लो। वो जो ऐश आप बर्न करोगे वो कटोरी में डाल दो, हिला दो और टॉयलेट में फ्लश कर दो। अब हम कर क्या रहे हैं, जो प्लैनेट आपको पीड़ा दे रहा है उसे आपकी बॉडी से निकाल रहे हैं। इससे होगा ये कि आपको जो पीड़ा दे रहे हैं हम उसे फ्लश आउट कर रहे हैं आपके बॉडी में से। अब ये रेमेडी के लिए हम एक मैं 16 डेज के लिए बोलती हूँ उन्हें वो करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इसका रिजल्ट विद इन 8 डेज के अंदर ही मिलेगा, ओह द पेन यू कैरी एंड ऑल। दूसरी चीज़ ये है, अब ये तो सिर्फ हमने रेमेडी पार्ट कर लिया। अब ऑफकोर्स आपकी चार्ट में जब आप देखोगे वीनस, सैटर्न कहीं ना कहीं 6, 8, 12 में बैठे होंगे। अब कोई भी प्लैनेट को नेगेट करता है, मतलब उसको जो पीछे वाला जो घर होता है ना वो उसको नेगेट करता है। तो अगर आपका वीनस और सैटर्न 6, 8, 12 में बैठा है, 6 में बैठा है, तो वो प्लैनेट को हम उठा के 5th हाउस में ले गए। अब वो 5th हाउस में हम कैसे ले गए, विद द टैटू एक्टिवेशन प्रोसेस और विद द एस्ट्रो वास्तु। मैंने आपको बताया था एवरी राशि हैव अ जोन। तो अगर मैं आपको लिख के देती हूँ, आपका जो भी छठे घर में जो भी राशि रहेगी वो जोन में आपको वो प्लैनेट का सामान मिलेगा। हम वो सामान को हटाएंगे और उसके 5th हाउस में एक्टिवेट करेंगे वही जोन में। इससे उसकी बीमारी का जो रूट कॉज है वो भी निकल जाएगा एंड विद द मेडिकल एस्ट्रोलॉजी उसे रिजल्ट भी मिल जाएगा। वाओ, दिस सो साउंड्स सो दिस इज इंटरेस्टिंग। जस्ट द एग्जाम्पल ऑफ वीनस एंड सैटर्न। ऐसे कई बीमारियां होती है, जैसे नॉर्मल फीवर है हाँ, तो फीवर के लिए हम सन से रिलेट करते हैं, ठीक है। डायबिटीज के लिए क्या कर सकते इवन हैं? डायबिटीज इज शुक्र की प्रॉब्लम। अच्छा। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो दही वो पीरियड पे मत खाओ, इट विल इम्पैक्ट यू मोर। अच्छा। तो दही के और फीवर बहुत ज़्यादा है, हार्ट रिलेटेड बहुत इश्यूज आते हैं, तो फॉर दैट सन की प्रॉब्लम है तो गेहूँ मत खाओ। गेहूँ का ऑल्टरनेट मिक्स इंग्रेडिएंट्स यूज़ करो, मतलब गेहूँ आटा जो रहता है वो नहीं आपने यूज नहीं यूज़ करना करना है। है। तो उसके लिए मल्टीग्रेन आटा यूज़ करो, ज्वारी बाजरी ले लो बट गेहूँ मत ले लो। तो ये डिपेंड करता है आपके चार्ट में कौन सा दशा चल रहा है, और ज़रूरी नहीं है हर एक के पर्सन में, सॉरी हर एक के चार्ट में 6th हाउस बीमारी को बताता है। तो आपको चेक करना है आपकी बीमारी कहाँ से आएगी, 6th हाउस के सब लॉर्ड के नक्षत्र लॉर्ड को उठाओ और वो जो भी प्लैनेट होगा आपको तभी ही ये बीमारी आएगी जब उसकी दशा चलेगी। ओके। अच्छा, हेल्थ वाइज बीमारी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं? मैंने आपको वही बताया, ये प्रिडिक्शन कब होगा, जब आपके 6th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड एक्टिवेट हो गया, वो दशा में आ गया, तब आपको ये प्रॉब्लम होगी। नहीं मतलब अगर मैं आपके पास पहले से ही चार्ट लेकर आई हूँ मेरा और परफेक्ट। मुझे कोई बीमारी फिलहाल तो नहीं है, नहीं है। बट आप ये बता सकते हो कि शायद तुम्हें ये होगा ऐसे? एग्जैक्टली exactly. तो मेरे पास तो आपकी स्क्रिप्ट रेडी रहेगी कि करेक्ट। अभी आपकी ये दशा चल रही है, ये अंतरदशा चल रही है, ये प्रत्यंत दशा आने वाली है, तो आने वाले समय में ये प्लैनेट एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं आपको अभी ही वार्न करूंगी कि आपको आ सकती है, आप ये करो, आप यहाँ से सामान निकाल दो, मतलब पहले ही हम प्रिपेयर कर प्रिपेयर लेंगे। करके हाँ रहेंगे। हाँ, जिसलिए प्रिवेंशन इज बेटर मैंने देन क्योर। एग्जैक्टली यस। इसीलिए मैंने आपको बताया इट्स लाइक अ नेविगेशन टूल। हाँ। आपको जब पता होगा तो आप वो रास्ते जाओगे नहीं। राइट। सो राइट। इट इज दैट इज द रीजन मैं एज अ जीपीएस उसे लेती हूँ एंड नॉट एज अ प्रिडिक्शन टूल। ओके, दिस इज समथिंग वेरी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, बट मुझे हमेशा से क्यूरियोसिटी है कि क्या बर्थ चार्ट आपका डेथ प्रेडिक्ट करता है? और क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं है किसी ज्योतिष को बोलते हो कि आप इस दिन। ऑनेस्टली ये विद्या को हम अलाउड नहीं है, वी ओके। डोंट प्रिडिक्ट दैट। ये अच्छा। ईश्वर के ऊपर ही हम छोड़ते हैं। मैं भी इस पे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी, बट यस अगर हमने बर्थ प्रिडिक्ट किया है तो डेथ भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स, बट वी डोंट, क्योंकि इट इज़ अ मैटर ऑफ फियर। जो राइट। अभी जैसे हम पता है फ्लाइट्स कैंसिल कर दो, हाँ वॉर होगा, ये फियर क्यों पैदा कर रहे हो, मत करो। हाँ। ऐसे ही डेथ की प्रिडिक्शंस देने स्टार्ट कर दिए तो अगेन ना फियर।
जो वेरी इमोशनल एंजाइटी पर्सन है, अगर उसको पता चल गया मेरी, उसका टाइम आएगा उसके पहले ही विल ना Correct. गेट इनटू दैट। लॉट ऑफ पेशेंट्स इन कोविड विद द फियर डाइड। हाँ। यू गेटिंग मी? तो वो चीज़ नहीं करनी है। तो आजकल हम वास्तु और एस्ट्रो को भी बहुत लिंक्ड में सुन रहे हैं, तो आप वास्तु और एस्ट्रो वास्तु को कैसे कनेक्ट करेंगे? सी, एज अ वेरी प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट, मैं खुद भी ये चीज़ को मानती हूँ। बेसिक वास्तु हम सबको पता है कि चलो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होगा, साउथ ईस्ट में किचन चाहिए, नॉर्थ की एंट्री अच्छी है, ये बेसिक वास्तु हो गया। बट अब यही वास्तु जो बेसिक है, क्या वो पर्सन जो अपना घर बना रहा है या अपनी दुकान बना रहा है, क्या वही एंट्री उसके लिए लाभदायक होगी? ये हम कैसे जान सकते हैं? तो ये इस जगह पे हमें एस्ट्रो वास्तु की ज़रूरत होती है, जो आपकी चार्ट को डिफाइन करेगा कि आपके लिए नॉर्थ ईस्ट का मंदिर सही है या वेस्ट वाला मंदिर सही है, कि आपके लिए साउथ ईस्ट का किचन अच्छा है या दूसरे डायरेक्शन में आपका किचन अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हम एस्ट्रो वास्तु से जानते हैं। तो अगर आप वास्तु करवा रहे हो तो मेक श्योर आप एस्ट्रो वास्तु को कंसिडर करिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू मोर। क्योंकि कई क्लाइंट्स का मैंने देखा है, आपसे एक एग्जांपल या एक वन ऑफ माय क्लाइंट का मैं आपसे शेयर करती हूँ। उन्होंने एक दुकान बनवाई, एंड बेसिकली नॉर्थ ईस्ट की एंट्री हमेशा अच्छी मानी जाती है फॉर द शॉप ऑल्सो। तो उसने नॉर्थ ईस्ट देखकर अपना शॉप खरीदा, एंट्री दे दी, एंड विद इन अ ईयर उसे बंद करना पड़ा अपना दुकान। और वही जब विद इन अ ईयर यही नॉर्थ ईस्ट की एंट्री जो उसने पहले जो साउथ की हुआ करती थी एक टाइम पे, वो बंद करके उसने नॉर्थ ईस्ट की कर दी थी, और विद इन अ ईयर उसका ये बिजनेस बंद हो गया। अब जब मुझे बुलाया गया, आई चेक दिस चार्ट एंड ऑल, तो उसका नॉर्थ ईस्ट जो 9 नंबर की राशि सैजिटेरियस होती है, वो जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, 6th हाउस 8th हाउस, वो 8वें घर में बैठी थी। तो अच्छा। वो एंट्री उसको सिर्फ पीड़ा, लॉस, यही सारी देती थी। तो फिर से मैंने उसको चेंज करवाया, तो जो उसके लिए बेनिफिशियल एंट्री हो रही थी विथ हिज चार्ट, उसे मैंने कंसिडर करके उसे बैक टू रूटीन करवा दिया। तो ये यही कारण है कि जब आप करते हो कोई भी वास्तु, गो विद द चार्ट, बिकॉज इट गिव्स यू मोर प्रिसाइज रिजल्ट। फिर भले ये घर भी बना रहे हो, ऑफिस भी कर रहे हो, मेक इट विथ योर कुंडली rather than just following the basic vastu principle, because अभी on the tips you get to know कौन सा नॉर्थ ईस्ट है ये, but Correct. analyze your chart and then do your राइट। consultation. बट इन केस मतलब मुझे पता नहीं है अभी कहाँ जाना है एनालाइज करने के लिए, या तो मतलब मुझे नहीं करना किसी से एनालाइज, तो एक बेसिक वास्तु जो हम फॉलो कर सकते हैं वो क्या हो सकता है? अगर आप बेसिक वास्तु से बात करते हो तो मैंने जैसे बताया, इट इज़ वेरी सिंपल एंड इट इज़, आपको इंटरनेट पे सब जगह पे भी मिल जाएगा अभी। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, साउथ वेस्ट का बेडरूम कर दो, साउथ ईस्ट का किचन बना दो, ये बेसिक ओके। बेसिक है। और बट क्या नहीं होना चाहिए, मतलब अब जब हम वास्तु खरीदते हैं तो एनी स्पेसिफिक थिंग जो हमें ज़रूरी देखना है कि ये नहीं होना चाहिए ये डायरेक्शन में? साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ये ओके। आपके रिलेशनशिप्स को खराब कर देगा। नो वाटर एलिमेंट शुड बी देयर इन द साउथ, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट हैवी नहीं होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट ऑलवेज शुड बी लाइट, साउथ वेस्ट शुड ऑलवेज बी हैवी। बट ये सारी चीज़ें मैं एज अ बेसिक बात कर रही हूँ। स्टिल आई वुड से जस्ट गो फॉर द एस्ट्रो वास्तु, बिकॉज वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा rather than just going for the basic वास्तु। ओके। अच्छा, अब ना जैसे हम चार्ट, वास्तु इन सब की जैसे बात कर रहे थे, तो काफ़ी ऐसे होता है ना कि 2 जन, 3 जन, 4 जन, अब इतने सारे बर्थ हो रहे हैं, तो सेम टाइम पे मल्टीपल बर्थ तो होते हैं। ऑफ कोर्स। पर ये मल्टीपल बर्थ के मतलब हमारा गेटिंग एंड लेटिंग इट गो, ये सब अलग होता है। कोई बहुत ही सक्सेसफुल होता है, कोई नहीं होता, तो इसका क्या रीज़न हो सकता आपने है? सुना होगा कि देयर आर कई केसेस थे, जैसे ट्विन्स होता है, हाँ। ओके। एक को बहुत अच्छा फ्यूचर मिला, एक को बिल्कुल भी नहीं। राइट। ये क्यों होता है? तो ऑन अ वेरी फर्स्ट स्टार्ट मैंने आपको बताया कि क्यों कृष्ण मूर्ति पद्धति फॉलो करना चाहिए व्हेन यू आर स्टडिंग एन एस्ट्रोलॉजी। रीजन इज, हम कृष्ण मूर्ति पद्धति में, केपी एस्ट्रोलॉजी में, बेसिकली यू गो विद द सबलॉट थ्योरी, ठीक है। ओके।
हर एक पर्सन का जब वो बॉर्न होता है, उसके नक्षत्र के नक्षत्र पे हम स्टडी करते हैं। तो जो नक्षत्र से वो बॉर्न हुआ है, वो वही दूसरा बेबी भी बॉर्न हुआ रहेगा। बट उसका सबलॉट और इसका सबलॉट इन 2 मिनट्स एवरी सबलॉट चेंजेस, अच्छा। ठीक है? तो ये जो चेंजेस है, वो डिफाइन करता है टू द डेप्थ कि इसका डेस्टिनी अलग क्यों है और इसका डेस्टिनी अलग क्यों है। दैट इज़ व्हाई केपी एस्ट्रोलॉजी इज़ कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट इन ऑल पद्धति तो आपने ना इनिशियली कहा था कि आप जीपीएस एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी भी फॉलो करते हैं और उसके लिए भी कुछ रेमेडीज होते हैं यस, उसमें भी। जीपीएस एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो इटसेल्फ इज़ अ रेमेडी। ओके। जब मैं रेमेडी देनी है, तो मैं इन जनरल कोई रेमेडीज़ नहीं देती हूँ। मैं जीपीएस एस्ट्रोलॉजी, टैटू एक्टिवेशन, एस्ट्रोवास्तु, इन सारे साइंस को कंबाइन करती हूँ और उनके चार्ट के हिसाब से मैं उनको रेमेडी अलाइन करती हूँ। अब आपकी जो भी दशा चल रही है, वो दशा में समझो आपको जो रिजल्ट मिलने हैं, जो ग्रह आपके एक्टिवेटेड है, हाउसेस जो एक्टिवेटेड है, वो उतने साल तक चलते रहेंगे। तो क्या हम भी सपोज 6, 8, 12 एक्टिवेटेड है, तो क्या उतने साल हम वही पीड़ा सहन नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स। तो हम उस समय पे टैटू एक्टिवेट करते हैं। उस समय पे हम वो जो प्लैनेट की दशा चल रही है, उसको उसके फेवरेबल हाउस में उसको लेके जाता है। तो आपने जैसे अभी मुझे बताया व्हाट इज़ जीपीएस। जीपीएस से भी हम, ये ऐसी टेक्निक है, ऐसा साइंस है, जिससे आप नॉट ओनली क्या प्रोफेशन करना चाहिए, कहाँ से वेल्थ आएगा, बट ये आपकी दिशा में कहाँ बैठकर आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा और आपको कौन से बिज़नेस, मतलब कौन से ग्रह के हिसाब से और कौन से हाउस के हिसाब से आपको प्रोफेशन में जाना चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ प्रोफेशन। ऐसी कोई भी चीज़ आपको जाननी है, आप ये जान सकते हो। हम्म। अभी जैसे मैंने एक कुंडली बनाई है, ये देखो। जैसे कुंडली मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताई थी, ये 1, 2, 3 ये सारे हाउसेस है। अब ये किसी की कुंडली बन के अपने पास आई है, जिसके सेकेंड हाउस में ये सारे ग्रह है, थर्ड हाउस में ये बैठे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये है। हम्म। बट अब जीपीएस एस्ट्रोलॉजी की जब मैं बात करूं, एवरी प्लैनेट को एक कोड दिया जाता है, ठीक है? ओके। जैसे सन का कोड होगा 10, मार्स का कोड भी 10 है, मून का 4 है। ऐसे एवरी प्लैनेट हैव डिफरेंट डिफरेंट कोड्स, ठीक है? अब ये आप जब सीखोगे तब जानोगे, बट हम्म। अभी आपको मैं एक एग्जांपल पे जीपीएस एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा ब्रीफली बताऊंगी। तो अब ये चार्ट में मुझे जानना है कि ये पर्सन का प्रोफेशन क्या होगा। तो मैं क्या करूँगी, 10th हाउस पे जाऊँगी, क्योंकि हम जब प्रोफेशन की बात करते हैं, हम वो 10th हाउस से देखते हैं। तो अब ये 10th हाउस हुआ। अब मैं ये सैटर्न को नहीं देखूँगी, अब मैं देखूँगी कि यहाँ पे कौन-सी राशि बैठी है। तो ये जो राशि है वो 1 नंबर लिखा है। अब एवरी राशि हैज़ इट्स लॉर्ड, ठीक है? तो अब 1 नंबर का जो लॉर्ड है वो मंगल देव है, ओके? अब इन द जीपीएस एस्ट्रोलॉजी मंगल का कोड है 10, ओके? अब ये चार्ट में मैं पहले तो देखूँगी 10th हाउस का लॉर्ड क्या है, मुझे समझ गया मार्स है। अब मैं मार्स को देखूँगी कि वो मेरे चार्ट में कहाँ बैठा है। अब मैंने देखा कि ये मार्स मेरा बैठा है सेकंड हाउस में। अब मैं क्या करूँगी, कोड को यूज़ करूँगी। अब जो कोड को है वो 10 नंबर बता रहा है, तो मैं बैकवर्ड्स जाऊँगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज़ घूमूँगी यही चार्ट में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो आया मेरा 5th हाउस, ठीक है? अब मुझे ये पर्सन ने पूछा मेरा क्या काम होगा, तो मानोगे नहीं, ये पर्सन एक कंसल्टेंसी में है, ठीक है? ओके। 5th हाउस जो है वो आपको कंसल्टेंसी के बारे में बताता है, टीचिंग लाइन के बारे में बताता है, पर्सन हू गिव्स गुड गाइडेंस, काउंसलिंग। ये प्रॉपर्टी का काउंसलर है, रियल एस्टेटर है। कारक क्या बना, मंगल। मंगल किसका कारक है, प्रॉपर्टी, लैंड रिलेटेड वर्क, ओके? अब उसका प्रोफेशन क्या हुआ, काउंसलिंग हाँ। करना, ओके। रियल एस्टेट का बिजनेस, गिविंग पीपल गाइडेंस विच बिजनेस टू गो फॉर, विच लैंड टू परचेज, एक्स वाई जेड। तो इससे मुझे क्या पता चला, अभी और एक चीज, ये तो मुझे इसका प्रोफेशन पता चला। अब एस्ट्रो वास्तु में ना एवरी राशि हैज अ जोन, ओके? एग्जाम्पल, फर्स्ट हाउस इज ईस्ट, ठीक है? 8 नंबर जो है स्कॉर्पियो राशि है, उसका जोन है साउथ वेस्ट। ऐसे सारे प्लैनेट्स, राशियों के एक एक जोन्स भी दिए गए हैं इन एस्ट्रोलॉजी व्हेन यू स्टडी। मैं और उसको डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी अभी, बट आपको एक इन शॉर्ट बताती हूँ। 8 नंबर यही चार्ट में, 8 नंबर जैसे मैंने बताया इसका 5th हाउस आया। अब ये 5th हाउस जो है 8 नंबर की राशि है, तो इसका बिजनेस सबसे ज्यादा कहाँ पे, कौन से जोन में चलेगा? 8 नंबर की दिशा है साउथ वेस्ट, ओके? इसे
ये बंदा साउथ वेस्ट में अपना टेबल लेके बैठता है, अच्छा। इसका ग्रोथ ही ग्रोथ है। ओके, अब अगर यही बंदा साउथ वेस्ट में, इसका पानी आया, साउथ वेस्ट डिस्टर्ब्ड है विथ अनदर, विथ वास्तु हम एलिमेंट्स को देखते हैं, कलर्स को देखते हैं, एंटी कलर्स है उसके साउथ वेस्ट जोन में, तो ऑफ कोर्स इसके बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी। तो जब हम किसी को काउंसलिंग करते हैं या गाइडेंस देते हैं, तो यहाँ पे हम बताते हैं भाई तुम तुम्हारा साउथ वेस्ट क्लियर रखो, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर उसने साउथ वेस्ट क्लीन कर दिया तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साउथ वेस्ट में अपना टेबल रख दिया, डेस्क रख दिया, बिजनेस का टेबल जो भी है, तो और उसे फ्लरिश करेगा। ओके। सो दिस इज एस्ट्रोवास्तु, जीपीएस एस्ट्रोलॉजी। ओके, तो आई थिंक मतलब मुझे जो समझ आ रहा है हमारे कॉन्वर्सेशन से ये है कि हमें रैंडमली किसी भी क्विक टिप्स और सॉल्यूशंस को बिलीव ना करते हुए हमें हमारा चार्ट जरूर देखना चाहिए इफ यू वांट टू गेट अ गाइडेंस फॉर योरसेल्फ। परफेक्ट। मजे की बात बताती हूँ और एक, अभी यही चार्ट हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब यही चार्ट में अगर ये बंदे ने प्रोफेशन तो पूछ लिया कि मैं क्या प्रोफेशन करूँ, अब ये बंदा पूछता है कि मेरे को पैसे कहाँ से आएंगे, तो मैंने आपको बताया सेकेंड हाउस से हम वेल्थ देखते हैं, ठीक है। अब मैं वापस से जाऊँगी मेरे सेकेंड हाउस में, अब यहाँ पे 5 नंबर की राशि है, 5 नंबर सन, जो लॉर्ड है उसका सन है, अब इसका सन भी सेकेंड हाउस में बैठा है। अब अगेन कमिंग टू द कोड, सन का जो कोड दिया गया है जीपीएस एस्ट्रोलॉजी में, उसे भी 10 दिया है। अगेन द सेम प्रोसीजर जब मैं फॉलो करती हूँ, ये 5 नंबर पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ का मतलब क्या है, जब ये प्रोफेशन को और अच्छे से करेगा, उसका साउथ वेस्ट में कोई भी लिटर नहीं रखेगा, कोई भी एंटी एलिमेंट्स नहीं रखेगा, इसको पैसा ही पैसा आएगा। एंड कहाँ से आएगा, इसके प्रोफेशन से ही, बिकॉज इसका जब हमने प्रोफेशन चेक किया वो भी 5th हाउस से रिलेटेड है। सो एनी वर्क ही डज फ्रॉम 5th हाउस विद काउंसलिंग, गाइडेंस, क्रिएटिविटी, या विद स्पोर्ट्स, 5th हाउस से हम स्पोर्ट्स भी देखते हैं, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें अगर ये करता है तो इसको बेनिफिशियल एंड अबंडेंस ही मिलेगा। ओके, अब ना काफ़ी चर्चे में विषय है कि वॉर के चांसेस है, जैसे लोग इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल ये जो साल चल रहा है और कि वॉर के चांसेस है, अनस्टेबल सिक्योरिटी ऑफ योर मनी इसके चांसेस है, तो आपको क्या लगता है इस पे? अभी मैं यही बात को थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करके बताती हूँ। कोई भी कंक्लूजन पे आने से बेटर बेटर है कि कोई भी फियर जनरेट करने से बेटर है कि हम वो चार्ट को डीपली एनालाइज करें, या उसका सिर्फ नेगेटिव ट्रेट्स ना देकर उसके पॉजिटिव ट्रेट्स पर भी ध्यान दें। जैसे कि आपने ये सारी चीज़ें बताई, उसी के थ्रू आई वुड से जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, कि अगर कोई पर्सन किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और वो उसका चार्ट जब देखता है और बताता है, देखता है कि उसका 10th हाउस, जैसे मैंने बताया प्रोफेशन से देखते हैं, 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है, ठीक है। तो वो बताएगा भाई तुम्हारा प्रोफेशन तो बहुत पीड़ादायक है, तुम्हें हमेशा बहुत प्रॉब्लम्स ही होगी। यहाँ से वो पर्सन क्या ट्रेड्स खींचेगा, मेरे लाइफ में स्ट्रगल ही है, मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होगा नहीं, ये नेगेटिव ट्रेड्स है। ये फियर वो एस्ट्रोलॉजर ने उसके अंदर दिमाग में डाल दिया, ठीक है। अब यही एस्ट्रोलॉजर, जो सच्चा एस्ट्रोलॉजर आई वुड से रहेगा, तो वो क्या करेगा, उसको बोलेगा भाई तू ये प्रोफेशन में जा, तेरी लाइफ सेटल है। हाँ, 8th हाउस के रिलेटेड अगर वो बंदा काम करता है, जैसे कि LIC है, रिसर्च वाला काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग वाला काम करता है, या 8th हाउस रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, अगर वो बंदा ये सारे प्लैनेट, ये सारे चीज़ों से रिलेटेड अपना प्रोफेशन चूज करता है, तो आई वुड से उससे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई भी नहीं होगा। अच्छा। अभी अगर हम जितने भी रिचेस्ट पीपल देखते हैं, क्या उनके चार्ट में 6 8 12 नहीं आता होगा? ऑफ True. कोर्स आता होगा, कोई ना कोई दशा में, कोई ना, या जो भी है। व्हाई दे आर सक्सेसफुल, द रीजन बिहाइंड इज कि वो अपने प्लैनेट्स को अलाइन करता है। जो भी दशा है, भले वो शनि की क्यों हो या राहु की क्यों हो, आजकल लोग बहुत शनि राहु से डरते हैं, आपने सुना। बट मेरा ये कहना है, अब शनि को यूज करो, अब राहु को यूज करो। इनफैक्ट वाई राहु को इतना बूस्ट किया, पुराने जमाने में जब ये ग्रंथ वगैरह लिखे गए थे, तभी राहु का कोई इस्तेमाल हुआ नहीं करता था। आज के ज़माने में हम अपने मोबाइल फ़ोन के बिना चलते नहीं हैं, इंटरनेट के बिना चलते नहीं हैं। ये आज आप और मैं ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, या ऑनलाइन जितने भी काम है, ये सारी चीज़ें राहु से रिलेटेड है। आप अब वो दशा में आपके राहु को जब यूज़ कर रहे हो, तो भला आपको वो प्लैनेट प्रॉब्लम कैसे देगा? अच्छा। ओके। अब शनि की बात करती हूँ। शनि क्या है? ही इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी, ही इज़ अ वेरी कोल्ड प्लैनेट। वो क्या बताता है? तुम अच्छे कर्म करो,
तुम सही तरीके से काम करो, इलीगल मेथड्स को मत यूज करो। ये बेसिक ट्रेड्स है। बट अब ये दशा में आप शनि के रिलेटेड कार्य करो। जब आपकी साढ़े साती है या शनि की महादशा है, अंतरदशा है, इन एनी फेज आप शनि को यूज करो। आपको वही शनि सबसे ज्यादा राइज करवाएगा, भले फिर वो आपकी साढ़े साती क्यों ना हो। साढ़े साती में जब शनि मून एट इट्स पीक होता है, आप शनि को साथ साथ ट्रैवल स्टार्ट करो। मतलब शनि का कार्य करो और उसमें मून भी आ जाता है, तो मून से रिलेटेड ट्रैवल है, तो आप उसको यूज करो। दिस इज अलाइनमेंट ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है, अच्छा। आप अगर ये कार्य करते हो, आप उस प्लान दोनों प्लैनेट को अलाइन कर रहे हो, जो भी आपकी दशा चल रही है, महादशा चल रही है, एक्स वाई जेड, ये सारी चीजें प्लैनेट्स को आप अलाइनमेंट करते हो, इन दैट फेज आपको कोई भी पीड़ा नहीं होगी, कोई भी चीज नहीं होती। इसलिए आपने कहीं देखा कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं बट सक्सेस नहीं मिलता है, एंड कुछ लोग कुछ मेहनत करके भी सक्सेसफुल होते हैं। कारण यही है उसका कि वो अपने प्लैनेट्स को अलाइन करते हैं। इफ आप प्लैनेट को अलाइन नहीं करोगे तो प्लैनेट आपको यूज करेगा। चॉइस आपका डिसअलाइन है। कर देगा। एग्जैक्टली, चॉइस आपका है, या तो आप प्लैनेट को अपने हिसाब से चलाओ या प्लैनेट उसके हिसाब से आपको चलाएगा। हम्म, तो प्लैनेट्स अलाइन हम खुद से कर सकते हैं? 100%। अगर आपको सारे प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स पता है, हम्म। आपको आपकी महादशा पता है, अंतरदशा पता है, अब मैंने आपको क्लियरली बताया ये पॉडकास्ट में, कोई भी दशा का रिजल्ट जो मिलेगा उसका नक्षत्र आपको देगा। ठीक है, जो भी नक्षत्र रहेगा वो अगर आपने पकड़ लिया और उसकी एक स्क्रिप्ट बनती है, आपके कौन से हाउसेस एक्टिवेटेड है, ठीक है, उस हाउसेस के बेसिस पे आप आपका कार्य कर रहे हो और उस प्लैनेट के बेसिस पे आप आपका कार्य कर रहे हो, तो 100% आपको सक्सेस मिलेगा मिलेगा मिलेगा। वाह। ओके। तो यही है अलाइनमेंट ऑफ प्लैनेट्स। यू हैव टू अलाइन। आप आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत तभी ही आती है जब आप उस प्लैनेट को यूज नहीं करते हो। मेरा ऐसा मानना है कि भगवान सब जगह नहीं पहुंच सकते हैं, तो उन्होंने ये ग्रह बनाए। ओके। ओके, अब ये ग्रह जब बनाए वो हमें पीड़ा देने के लिए तो नहीं बनाए होंगे, ट्रू। ऑफ कोर्स। तो उन्होंने ये क्यों बनाए कि भाई ये दशा में आप ये कार्य करो, ये दशा में आप ये कार्य करो। आप अगर आपकी बॉस का मानोगे नहीं तो वो आपको नौकरी से तो निकाल देगा। ट्रू। तो अब उसके अगेंस्ट जब काम करोगे तो वो दशा तो आपको प्रॉब्लम देगी। अभी जो मैंने नोटिस किया है ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये यूथ के लिए क्या आती है जब केतु की महादशा आती है। अच्छा। पुराने समय में केतु सबसे ज्यादा यूज होता था। इट वाज टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ अध्यापन। अब के जमाने में लोग को ये सारी चीजें पसंद नहीं आती है। करेक्ट। तो जब ये दशा आती है, अभी महादशा कोई भी हो सकती है, अंतरदशा के अंदर, प्रत्यंत दशा के अंदर, जब भी ये केतु एक्टिवेट हो जाता है तब आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, बिकॉज हम वो प्लैनेट को यूज नहीं कर रहे। तो देर वेर स्पिरिचुअलिटी, देर वेर देन दीस ऑल थिंग बूस्ट, आप ये पहनो, ये पूजा करो, ये अलाइनमेंट करवाते हैं। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट आप अगर उसको यूज करोगे तो आपको ना तो कोई चीज पहनने की जरूरत होगी, ना चीज कुछ करने की जरूरत होगी। इट इज ओनली अबाउट यूजिंग द प्लैनेट। अच्छा। यूजुअली बोलते हैं ना कि ये अगर कोई प्लैनेट आपको तकलीफ दे रहा है तो उस प्लैनेट के लिए काफ़ी रेमेडीज देते हैं कि आप ये वाली पूजा करो, वो वाली पूजा करो। तो हाउ इम्पैक्टफुल इज इट? मैंने अभी वही आपको बताया कि इन पूजा कर सकते हो, मेरा उससे कोई है नहीं। बट अगर पूजा करने से कोई ग्रह आपसे प्रसन्न होते हैं, तो लाखों लोग जो आजकल करोड़पति है, जो अंबानी है, तो वो तो कितनी ही पूजा कराते। तो कैसे पूजा करने से वो इतने आगे बढ़े हैं? नहीं ना, उन्होंने अपना कार्य किया, उन्होंने अपने प्लैनेट्स को अलाइन किया। इंस्टेड पूजा पे फोकस करने से बेटर है आप वो प्लैनेट पे फोकस करो, उसका कार्य पे फोकस करो और उसी के रिलेटेड काम करो। आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलेगा। तो मुझे अपने चार्ट से कुछ क्विक सॉल्यूशंस अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे मिलेंगे? अगर आपको आपकी चार्ट से देखना है, इसमें भी मैं थोड़ा पर्सनलाइज जाऊंगी, बट ये इजीली आप खुद कर सकते हो, ये मैं आपको बता सकती हूँ। अगर आप आपका चार्ट देखोगे, आपको सिर्फ आपका 11th हाउस चेक करना है। 11th हाउस का जो भी लॉर्ड होगा, उस हाउस के रिलेटेड, मतलब वो भगवान, जैसे समझो आपका 11th हाउस जो है वो 2 नंबर की राशि उसमें आ रही है, तो आपने लक्ष्मी माँ की सेवा करनी है, लक्ष्मी माँ के रिलेटेड प्रार्थना करनी है, आपकी कुल देवी को याद करना है। तो इस तरीके से जो भी आपके 11th हाउस का लॉर्ड है, उसी भगवान आपसे सारी विश फुलफिलमेंट आपको करवाएगा। ओके,
अब ये जो सारी चीज़ें हैं बेसिकली अगर हम इन जनरल देखते हैं तो कुछ भी अगर आपके पास कोई भी पर्सन आएगा, प्रोफ़ेशन रिलेटेड आएगा, वेल्थ रिलेटेड आएगा। ये 2 चीज़ है जो बेसिकली की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने करना इतना सिंपल है, आपके चार्ट में कहीं पे भी वो सैटर्न बैठा हो, जस्ट सी टू इट सैटर्न किसको फ़ॉलो कर रहा है। वो ही प्लैनेट को पकड़ो और अपना प्रोफ़ेशन उसी प्लैनेट के रिलेटेड स्टार्ट करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेल्थ कहाँ से आएगा? शुक्र को पकड़ो, जहाँ पे भी शुक्र है, शुक्र किसको फ़ॉलो कर रहा है, किस घर में बैठा है, उसी घर से रिलेटेड और जिसको फ़ॉलो कर रहा है, उसी के रिलेटेड आपको पैसा आएगा। वाओ, क्वाइट अ गुड नॉलेज। थैंक यू सो मच। मतलब मुझे ना काफ़ी हद तक चार्ट कैसे देखना ये समझ में आया है कि चार्ट को कैसे फॉलो करें ये भी समझ में आया है। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी ये समझ में आएगा। बट व्हाट इज़ द बिगेस्ट टेक अवे आज के पॉडकास्ट से ये है कि आप रैंडम चीज़ों को फॉलो मत कीजिए, रैंडम टिप्स को फॉलो मत कीजिए। प्लीज़ अपने चार्ट को देखिए, समझिए, करेक्ट पर्सन से गाइडेंस लीजिए और फिर ही आगे का स्टेप लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग द पॉडकास्ट। प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इस पॉडकास्ट के काफ़ी छोटे-छोटे और बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियोज़ हम बना के हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी डालेंगे। तो हर उस इंसान को ये रील शेयर करिए जिसे आप पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच।